हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SBS बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैंने क्लास 12 का एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1E। और हमने पीछे पढ़ लिया है ABCD तक हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे प्रश्नावली 1E को पढ़ने वाले हैं जो कि हमारा है संक्रामक संबंध, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको हम पढ़ेंगे और इसको समझेंगे अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ध्यान दीजिए, आप ध्यान से समझना है, एक एक फैक्ट आपको, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। यहाँ पे जो मैं लिखूं उसको देखना है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है संक्रमण जो कि अच्छे अच्छे टीचर भी नहीं कर पाते हैं, और जब आंसर करते हैं बाद में गलत आ जाता है तो फिर कहते हैं ये किताब में बुक में जो है आंसर सही नहीं दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि देखिए यहाँ पे संक्रामक संबंध क्या है, और मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको, ये आपका क्लास 12th में सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है। सबसे ज्यादा टफ यही है क्लास 12th में, ठीक है, संबंध एवं फलन। इसीलिए सबसे पहले इसको नहीं शुरू किया जाता है, ठीक है, अलग चैप्टर शुरू करते हैं तब इसको शुरू करते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं एक एक फैक्ट आपका क्लियर करूंगा, कोई भी डाउट क्लास में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पे दिया है संक्रमक सॉरी, जैसे कि आपको यहां पे दिख ही रहा होगा संक्रमक आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में बायो में कि संक्रमित, ठीक है, कि संक्रमित जब कोई हो जाता है उसी से और अनेकों संक्रमित होते हैं। अभी देखिए सब कुछ डाउट क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको यहां समझाता हूं दैनिक जीवन के उदाहरण से। सबसे पहले दैनिक जीवन से समझाऊंगा, फिर यहां पे प्रतीकात्मक लिखूंगा, फिर यहां पे आपको दूंगा जो आपका मैथमेटिक्स भाषा में होता है वहां, उस प्रकार से, ठीक है, जिससे आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। आप वीडियो में बने रहिए। बस देखिए यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहले यहां देखिए, मान लीजिए रिलेशन हमें दिखाना है। मान लीजिए रमेश है, ठीक है, रमेश दोस्त है किसका? सुरेश का। किसका भाई? सुरेश का है। और सुरेश दोस्त है सूरज का। ध्यान से देखना है, सूरज का, ठीक है। यहां पे रमेश इसका दोस्त है और इसका दोस्त है। ये सुरेश जो है इसका दोस्त है, ठीक है। रमेश इसका दोस्त है, रमेश सुरेश का दोस्त है, और सुरेश आपका जो है वो सूरज का दोस्त है। तो ऑटोमेटिक ये किसका दोस्त हो जाएगा भाई? रमेश आपका सूरज का दोस्त हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या होगा? इसका दोस्त हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं भाई? ये इनसे मिल रहा है, ये इनसे मिल रहा है, तो कभी ना कभी ये दोनों तीनों साथ में हो जाएंगे। जब तीनों साथ में होंगे तो तीनों से दोस्ती हो जाएगी कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगी। तो वही है संक्रमक, यानी इनसे देखिए, ये इनसे संक्रमित थे। ध्यान से देखना है, ये इनसे संक्रमित थे और ये इनसे संक्रमित थे। तो यहां से संक्रमण आपका फैला, यहां पे चला गया, है ना। तो इनसे दोस्ती हो गई, रमेश की दोस्ती अब सूरज से भी हो गई। यानी कहने का मतलब यही है आपका। चलिए, अगर ये आपको अच्छे से नहीं क्लियर हुआ तो चलिए एक एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए ये आपके क्या हैं? रमेश जो है ये इनके भाई हैं, ठीक है। रमेश में भाई भाई का संबंध। अब यहां से दोस्ती का संबंध हटाइए, भाई का करिए, अभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, चलिए यहां पे देखिए, रमेश जो है वो सुरेश के भाई हैं, ठीक है, इनके भाई हैं, ठीक। और ये सुरेश जो है सूरज के भाई हैं, ये इनके भाई हैं। तो ऑटोमेटिक ये रमेश जो होगा सूरज का भाई होगा कि नहीं? हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं ना, ये ऑटोमेटिक इनका भाई हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, प्रतीकात्मक से आप समझाते हैं, प्रतीकात्मक से आपको बताते हैं किस प्रकार से इसको प्रतीक किया जाता है। मान लीजिए इसको x मान ले, इसको y मान ले, इसको z मान ले, ठीक है। ध्यान से सुनना है, इसको x माना, इसको y माना, इसको z माना। तो सबसे पहले हमने क्या किया? रमेश का संबंध सुरेश से किया, रमेश का रिलेशन सुरेश से हुआ, ठीक है। यानी यक्स का रिलेशन वाई से हुआ, यक्स का रिलेशन वाई से हुआ, ठीक है। यक्स वाई से रिलेशन किया गया, ठीक है। ये आपका प्रतीकात्मक मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझना है आपको। अब यहां पे देखिए, वाई का रिलेशन जेड से फिर किया, ठीक है, ठीक है। हमने यही तो किया कि रमेश सुरेश का दोस्त है, फिर सुरेश जो है वो, मतलब सुरेश जो है वो सूरज का दोस्त है। तो रमेश और सुरेश की हो गई। अब भाई सुरेश सूरज का दोस्त बनेगा, यानी वाई जेड का दोस्त बनेगा। वाई जो है वो जेड से रिलेट कर रहा है,
ठीक है, y किससे रिलेट कर रहा है, z से रिलेट कर रहा है। उसी प्रकार x जो होगा अब z से रिलेट करेगा कि नहीं करेगा, इससे रिलेट करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। तो x जो होगा वो आपका z से अगर रिलेट कर दिया तो आपका संक्रमण हो जाएगा। ये आपका रहा प्रतीकात्मक, ये दैनिक जीवन के उदाहरण से। अब चलिए हम अंकों पे देख लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स भाषा में हम समझ लेते हैं। तो मैथमेटिक्स भाषा में आपको समझने के लिए सबसे पहले समुच्चय में कोई दिया रहेगा, सेट में आपको अवयव दिए रहेंगे, ठीक है। अवयव मान लीजिए 1 2 है, फिर उसके बाद क्या है भाई 2 और 3 है, ठीक है, ये आपका अवयव दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है, यहां पे मान लीजिए क्या दिया है भाई, आपका 1 और 3 दिया है। यही हमें बताना है कि संक्रमित है, मतलब संक्रमण है कि नहीं है। तो यहां पे देखिए कैसे आप इसको पहचानेंगे, यहां से आप बात ध्यान दीजिए। ये आपका x है, ये y है, ये x है, ये y है। दूसरे में क्या है, y है कि नहीं, यहां भी y है, क्योंकि 2 2 बराबर है तो ये y में आ जाएगा और ये आपके z में आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। ये आपका x में है, ये y है, x y इसको मान के चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। तो दूसरे अवयव में देखिए यहां भी y आपको मिलेगा, क्योंकि इसके बराबर है ना, तो यहां पे z मिलेगा। तो इन दोनों का संबंध इससे होगा, तो आपस में इसका संबंध होगा कि नहीं। अगर यही दोनों आपका आ गया, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसमें ये दोनों खत्म हो जाएंगे, तब यहां से सिर्फ 1 और 3 आ गया। जब 1 और 3 आ गया तो ये संक्रमक हो जाएंगे, संक्रमक है। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए। दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहां पे मान लीजिए आपका सेट है, सेट में आपको 3 दिया है और कितना दिया है, 4 दिया है। यहां पे 4 दिया है और यहां पे 5 दिया है और यहां पे 3 और 5 दे दिया है, ठीक है, ये आपका है। तो यहां से देखिए आपको सबसे पहले देखना है उस अवयव जो बना रहेगा वहां पे दूसरा अवयव और किसी के पहला अवयव, जो वही दोनों अगर मिल गए तो यानी इन दोनों का अगर रिलेशन करेंगे तो अगर वही उपस्थित होगा इस सेट में तो आपका संक्रमक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। यहां पे देखिए इसका रिलेट कर रहे हैं, ये जब है यहाँ पे तो इसका उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे। ये है, अगर ये दोनों आपका मिल गया यानी 3 और 5 आपका मिल गया तो ये संक्रमक है, नहीं तो संक्रमक नहीं है। तो ये क्या है, आपका संक्रमक है कि नहीं है, बिल्कुल है, संक्रमक है। तो यही आपका हो गया संक्रमक का उदाहरण। आई होप आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको हम पढ़ते हैं, अभी तुरंत आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संक्रमक संबंध क्या है, यदि जो संबंध x और y में है, जो संबंध x और y, x ये है, y ये है, x और y में है, और वही संबंध y और y और x में है, y और z, यहाँ सॉरी गलती कर दिए, y और z में है, ठीक है। वही संबंध y और z में है, वही संबंध क्या है, y और z में। इनका दोस्ती का संबंध था और वही संबंध दोस्ती का इनका भी था, इनका भाई का था, इनका भाई का था, वही संबंध, ठीक है। तब यानी तथा वही संबंध z और मतलब x और z में हो जाए, वही संबंध x में और z में, वही संबंध x और z में हो जाए तो यह संक्रमक क्या कहलाता है, संक्रमक संबंध कहलाता है, ठीक है। यही आपका x और z में जब हो जाएगा तो आपका संक्रमक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ये देखिए प्रतीकात्मक से आपको समझना है, प्रतीकात्मक से क्या कह रहा है भाई, x रिलेट कर रहा है, x के रिलेशन इससे है, x का y से है, ठीक है, और किसका, और y का z से है, x का y से है, y का z से है, तो ऑटोमेटिक x का z से हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, संक्रमक हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं, जब 7 क्वेश्चन को बारी बारी से करेंगे आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा जो है, ठीक है, इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी, ठीक है, ए और यानी ए बी को विभाजित करता है। अगर ए बी को विभाजित करेगा तो बी सी को भी विभाजित करेगा, और जब बी सी को विभाजित करेगा तो ए सी ऑटोमेटिक विभाजित करेगा। कैसे, चलिए समझते हैं। यहां पे पहले लिख देते हैं इसको, तब आपको समझाते हैं, ठीक है। यदि
ए बी को विभाजित करता है। अभी यही लिखा हूं जो इसमें लिखा है, ए बी को विभाजित करता है। यदि ए बी को विभाजित करता है तो इससे आप देखिए, तो यहां पे ए और बी रिलेट कर रहा है आर से, तो क्या होगा यहां पे आप बात ध्यान दीजिए, ये आपका क्या होगा, बी किससे रिलेट करेगा, बी रिलेट करेगा सी से, ठीक है, बी सी से रिलेट करेगा। यहां पे देखिए बी क्या करेगा, बी आपका सी से रिलेट करेगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको, ऑटोमेटिक यहां पे जो आपका होगा वो ए जो है वो सी से रिलेट करेगा, ठीक है, सी से रिलेट करेगा। यही भाषा हमें लिखना है, अभी इसको समझाएंगे, आपको बढ़िया से समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यदि ए बी को विभाजित करता है तो बी सी को विभाजित करेगा, तो बी छोटे लेटर में यहां पे बी सी को विभाजित करेगा, ठीक है, बी सी को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो क्या होगा, तो ए सी को भी विभाजित करेगा, यानी ए सी को भी विभाजित करेगा, करना चाहिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है, करेगा। यही आपका हो गया। अब समझिए इसको ध्यान से, देखिए भाई, आपका ए है और बी है, ये एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं, तो सी आपका क्या होगा, सी भी विभाजित हो जाएगा उससे। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए ए के स्थान पे 2 है और बी के स्थान पे 4, क्योंकि क्रम वाइज जाएगा ना क्रम वाइज आपका जाएगा, यहां पे 2 है तो यहां पे 4 होगा, 2 4 से विभाजित होगा, ठीक है। क्या होता है, 2 जो है वो 4 को विभाजित करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर सी के स्थान पे 8 होगा, क्योंकि 2 यहां पे है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहां पे अगर ये विभाजित करेगा, ये इसको विभाजित कर रहा है तो इसको विभाजित करेगा, ये इसको भी विभाजित करेगा, यानी ये 2 जो है 4 को विभाजित कर रहा है और 4 8 को विभाजित कर रहा है, 4 8 को विभाजित कर रहा है, यानी ए बी को विभाजित कर रहा है, बी सी को विभाजित कर रहा है, यही तो लिखे हैं, ए बी को विभाजित करता है तो बी सी को विभाजित करेगा, ठीक है। और क्या है, तो ए सी को विभाजित, यानी ए वाला ये सी को काट देगा कि नहीं काटेगा, 2 से 8 कट जाएगा कि नहीं कटेगा, ये भी विभाजित इससे करेगा। आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, धन पूर्णांकों में कोई धन पूर्णांक होगा, उसमें ए लेस देन इक्वल बी से है, अगर ए लेस देन इक्वल बी से होगा तो बी लेस देन इक्वल सी से होगा, और सी लेस देन मतलब ए, तब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल सी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे पहले लिखते हैं, देखिए यहां पे क्या है भाई, देखिए यदि, मेरे साथ बोलते चलिए आप लोग, यदि क्या है, ए लेस देन इक्वल बी, ए छोटा है और बराबर है बी के, ठीक है, यदि ए लेस देन इक्वल बी तो क्या होगा भाई, बी लेस देन इक्वल सी के हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल सी के हो जाएगा। तत्पश्चात अर्थात क्या होगा, उसी के बाद क्या होगा, ए जो रहेगा आपका सी के लेस देन इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा कि नहीं, आराम से हो जाएगा भाई। क्या होगा, सी आपका क्या होगा, सी लेस देन इक्वल ए के हो जाएगा, यानी ए लेस देन इक्वल, ठीक है, ए सॉरी यहां पे गलती हो रहा है, ए लेस देन इक्वल सी से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, अगर भाई ये इससे छोटा है, बी जो है छोटा है और बराबर है, नहीं बी ए जो है वो बी से छोटा है और बराबर है, तो सी जो होगा वो भी इससे छोटा, बी से छोटा, मतलब हाँ बी छोटा होगा सी से, है ना। उसी प्रकार जब ए इतना बड़ा, यहां पे मान लीजिए, यहां पे अगर ए और बी और सी दिया है, ये
इसके बराबर है, इसके बराबर, ये इसके बराबर और छोटा है, ये इसके बराबर और छोटा है, तो ऑटोमेटिक ये वाला इसके बराबर और छोटा हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। आपका यही था क्वेश्चन नंबर दूसरा। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 जितना हो सकेगा इसमें लिख के फिर हम बताते हैं, ठीक है? तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इसमें, ठीक है? तो यहां पे देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, समानता यानी बराबर, समानता यानी बराबर का संबंध संक्रामक है या फिर नहीं है, आपको यही बताना है, ठीक है? देखिए भाई यहां पे समानता यानी बराबर का संबंध, तो यहां पे आप देखिए अगर मान लीजिए a बराबर है b के, ठीक है? यदि a बराबर है b के, ठीक है, a बराबर है b के, तो b बराबर होगा c के, b बराबर होगा c के, ठीक है? और उसी प्रकार से आपका a बराबर हो जाएगा, तब a जो होगा वो c के बराबर हो जाएगा। a क्या होगा? वो c के बराबर हो जाएगा, ठीक है? यानी यही होगा, ये अगर समानता में यही होता है, समानता में एक दूसरे के बराबर आपको मिलेगा, ठीक है? समानता अगर कहीं भी दिखाया जाएगा तो आपका a बराबर होगा b से और b बराबर होगा c से। तो जब b और a इसके बराबर है c के, तो ऑटोमेटिक a जो होगा वो c के बराबर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो यही कहने का मतलब है, यानी ये आपका क्या है? संक्रामक है, ठीक है? संक्रामक है। आप ये बात ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी समानता दे दिया जाएगा, समानता का, ठीक है, समानता का संबंध, तो a b के बराबर होगा और b c के बराबर हो जाएगा। यानी a वाला b के बराबर है और यहां पे लिखते हैं a b और c आपका है, a इसके बराबर है और b c के बराबर, तो ऑटोमेटिक c इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा? इस अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग? a बराबर है b, a बिलोंग्स कर रहा है, ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो बी और सी जो होगा, ठीक है, बी और सी क्या होगा? वो भी आर में रिलेशन पाया जाएगा, इन दोनों का रिलेशन पाया जाएगा। तो ऑटोमेटिक ए और सी का क्या होगा? रिलेशन हो जाएगा। ये फॉलो कर रहा है, यानी ये क्या है? आपका संक्रामक है। आई होप ये भी आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई? समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध, इसमें बताना है आपको समरूप संबंध। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सममित, स्वातुल्य, सब में आपका ये क्वेश्चन जो है पुटअप हुआ ही है, ये बिल्कुल से बिल्कुल पुटअप हुआ है आपको। तो ये पीछे वाले 2 में जो आपने पढ़ा, सममित में पढ़ा, उसमें भी ये सममित था, स्वातुल्य में पढ़ा तो स्वातुल्य भी था। अब इसमें पढ़ेंगे तो देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए 3 त्रिभुज हैं, 3 त्रिभुज भाई क्या होने चाहिए? समरूप होने चाहिए, समान रूप के होने चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो चाहे जो हो, लेकिन समान रूप के होने चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए इसका भी रूप क्या है? समान है। ये आपका त्रिभुज है, अगर ये 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिखें चाहे ना लिखें 2, ठीक है? क्योंकि समरूप का मतलब क्या होता है भाई? अगर समरूप पूछ लिया जाएगा तो सब यानी समान होना चाहिए, मतलब उसी तरह होना चाहिए, समान रूप के होने चाहिए, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। और अगर बराबर बराबर तीनों हो जाएंगे तब भी समरूप आपके कहलाएंगे। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, जब समरूपता आप सिद्ध करते होंगे, बहुत बार सिद्ध किए होंगे, तो आप वहां आपने पढ़ा होगा, ठीक है? चलिए देखिए, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है आपका। अगर ये इसके समरूप है तो ये इसके समरूप होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ये वाला इसके समरूप तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो ये आपका क्या है भाई? संक्रामक है कि नहीं है? संक्रामक है कि नहीं है? आप बताइए क्या है भाई? संक्रामक है। क्या है? संक्रामक है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये इसको फॉलो कर रहा है भाई। ये इस जो यहां पे लिखा गया है ए बी के, ए क्या है? ए बी का समरूप है, तो बी क्या होगा? सी का समरूप होगा, बी सी का समरूप है, तो ऑटोमेटिक ए और सी जो है वो समरूप होगा, तभी आपका संक्रामक है। तो वो है समरूप है, ये इसके समरूप कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा ना। तो आपका क्या है? ये समरूप यानी संक्रामक है।
आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से जितना हो पाएगा उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। यहां पे देखिए यस बराबर है ए बी सी, यानी ये आपका सेट दिया है और इसका रिलेशन दिया है। देखिए भाई इसका रिलेशन आप बना लेंगे। देखिए चलिए सबसे पहले हम रिलेशन देखिए, इसमें रिलेशन क्या दिया है। रिलेशन को इस प्रकार से कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लो चित्र के माध्यम से आपको रिलेशन दिखाना हुआ, वैसे पूछा नहीं है, आपके नॉलेज के लिए बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आप ना कर पाते हो या फिर, तो यहां पे क्या ए बी सी दिया है, ठीक है। क्या दिया है, ए बी, ये द्विधारी जो होता है उसमें हमेशा दोनों सेम सेम होगा। अगर रिलेशन कहीं भी किसी का दे दिया गया है, हाँ ये बात बता दें आपको, अगर मान लीजिए यहाँ पे यस दिया है तो यहाँ भी यस होगा, यहाँ भी यस होगा, दोनों समान समान में रिलेशन होगा। द्विआधारी संबंध यही होता है, प्रकार जो होता है उसका यही होता है कि दोनों का समान। ए बी सी है तो ए बी सी होगा, ए बी सी यहाँ भी होगा। इसमें रिलेशन किस प्रकार से बनाया है, ए बी है, ए का बी से रिलेशन है, ए का किससे है, बी से रिलेशन है। ए और बी लिखा गया है, तीर बता रहा है कि ए का रिलेशन बी से है और सी का रिलेशन ए से है, सी का रिलेशन ए से है। फिर उसके बाद क्या है, बी का रिलेशन ए से है, बी का रिलेशन ए से है, जी हाँ बी का रिलेशन ए से, यानी इसमें फिर एक बार है, यही ना। अब फिर उसके बाद क्या है, अब ए का रिलेशन सी से है, ए का रिलेशन क्या है, फिर सी से है। यही रिलेशन आपका बन गया भाई, यही आपका। जब भी आपको इस प्रकार दिया रहेगा द्विआधारी संबंध आपको समझना है, जब भी एक रिलेशन इसमें हमेशा दिया रहेगा, आपको इसको 2 बार करना है, यस और यस मान के, या फिर ए दिया रहेगा ए और ए मान के कीजिए या पी दिया रहेगा पी और पी मान के कीजिए, लेकिन दोनों बराबर बराबर से रिलेशन होगा। वही रिलेशन यहाँ पे लिख दिया गया है करके, इस प्रकार से पेपर में आपको नहीं मिलेगा, इसी प्रकार से आपको मिलेगा समुच्चय में दर्शा के, ठीक है। चलिए देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। ये तो रही बेसिक बात जो कि समझा दिए, शायद छूट गया था तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जो मिलता जाएगा तब हम बताते जाते हैं, जिससे आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए, ठीक है। पहले बेसिक ज़्यादा बताना गलत है या फिर कम भी बताना गलत है, उतना बताएं जितना काम आए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, ए बी सी में इतना रिलेशन दिया है और कहा है संक्रमक संबंध है या फिर नहीं है, यही आपको बताना है। चलिए हम इसको बता देते हैं भाई, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमने आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया था कि नहीं दिया था, यानी मैंने कहा था यहाँ पे जब दिया था, यहाँ पे 1 2 दिया था, तो ये पहला दूसरा वाला एलिमेंट और पहला वाला एलिमेंट कोई आपका मिलना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा और पहला ये एलिमेंट अगर मिल जाएगा तो ये कट जाता है, और जो बनता है अगर वो यहाँ पाया जाएगा, जो यानी 1 और 3 पाया जाएगा, यानी यहाँ पे क्या 1 और 3 अगर पाया जाएगा तो आपका क्या होगा, संक्रमक होगा, वरना आपका संक्रमक नहीं होगा। यही आपको देखना है इसमें। चलिए देखते हैं, यहाँ भी है, किसी और में पहले भी पाया जा रहा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनका मान लीजिए इनको और इनको, देखिए यहाँ पे समझाते हैं। ये आपका मिल रहा है रिलेशन में, आपको क्या मिल रहा है, ए और बी मिल रहा है। तो ए और बी जो है उसमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ए बी में मिल रहा है आपको बी और क्या मिल रहा है, बी और ए मिल रहा है, बी और ए आपको मिल रहा है, इतना मिल रहा है। तो यहां से आप बात ध्यान दीजिए, ये ए कट जाएगा, ये ए कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, ए और ए बचेगा। तो अगर इसमें ए कहीं पे मिला तो आपका संक्रमक है, वरना आपका संक्रमक नहीं है। तो भाई ए बी है, ए सी है, ए कहीं पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये दोनों ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये और ये बचेगा। अगर ये इसमें मिला तो आपका क्या होगा, संक्रमक होगा, नहीं तो संक्रमक नहीं होगा। तो ये क्या है, संक्रमक नहीं है, संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ए और बी मिल रहा है आपका, बी और ए मतलब ए और बी मिल रहा है, बी और सी मिल रहा है आपका, कहने का मतलब बी और सी आपको मिल रहा है, बी और ए रिलेट कर रहा है बी से, और बी और सी रिलेट कर रहा है, मिल रहा है ये, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, ये ए और सी नहीं मिल रहा है, ए और सी जो है
ए और सी आपका रिलेट नहीं कर रहा है, यानी आपका क्या है, ये संक्रमक नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया। आई होप आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या 1 2 3 4 इसका रिलेशन बना के यहाँ दे दिया है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ भी बनाया है, रिलेशन यहाँ पे दे दिया है। इसी को आपको बताना है, 2 का 2 रिलेशन, इतना इतना रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले आपको देखना है इसके अंत में आपको क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, यहाँ भी आपको 2 मिल रहा है, ये दोनों रिलेट हुए, ये दोनों हट गए। अब कहीं पे 2 और 3 आपका मिल रहा है, 2 और 3 नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3 और 2 है, लेकिन 2 और 3 आपका कहीं नहीं मिल रहा है, यानी ये क्या होगा, संक्रमक नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, संक्रमक। उससे अधिक कितना भी हो उससे आपको फर्क नहीं करना, उसके आपको टेंशन नहीं लेना। जिसका नहीं मिल रहा है, देखिए यहाँ भी इसका मिल रहा है, देखिए 4 और 4 का मिल रहा है, लेकिन एक का नहीं मिल रहा है, यानी ए है और ये सी है, ये बी है और ये बी है। बी का तो मिल रहा है, लेकिन ए और सी का कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे फिर में नहीं मिल रहा है ना, यानी ये आपका क्या है, संक्रमक नहीं है। यानी ए बी आपका मिल रहा है, रिलेट कर रहा है आर से, और बी और सी आपको मिल रहा है, आर से रिलेट कर रहा है, लेकिन आपका क्या है, ए और सी जो है, ए और सी आपका नहीं रिलेट कर रहा है। किससे भाई, रिलेट नहीं कर रहा है आर से, इसीलिए ये क्या है, संक्रमक आपका नहीं है, संक्रमक नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, तो आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 को हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। ये कह रहा है दिखाओ कि निम्नलिखित संबंध संक्रमक हैं या नहीं। क्या क्या दिया है, यक्स वाई से प्रेम करता है। भाई यक्स जो है वो वाई से प्रेम करता है, और वाई जेड से प्रेम करता है, वाई जेड से प्रेम करता है। जहां एक्स वाई जेड पृथ्वी पर व्यक्तियों का समुच्चय है, तो यही आपको देखिए क्या होना चाहिए। यहां पे आप यहां पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये यक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, ये मान लीजिए रीता है आपकी, कौन है, रीता है। ठीक है, ये सूरज है, और ये मान लीजिए कौन है, रमेश है। चलिए ले लेते हैं, ये रमेश है। ठीक है, ये यक्स जो है इनसे प्रेम करती हैं, ये यक्स इनसे प्रेम करती हैं, और यहाँ पे इनका संबंध भी प्रेम का है। मान लीजिए भाई भाई है, इन दोनों भाई भाई में प्रेम होता है भाई। ठीक है, इन भाई भाई में प्रेम है, और ये रीता इनसे प्रेम करती है। रीता जो है यक्स जो है वाई से प्रेम करती है, और जो ये हैं ये इनसे प्रेम करते हैं, यानी भाई भाई का संबंध है, प्रेम करते हैं। तो क्या भाई रीता इनसे भी प्रेम कर सकती है, नहीं कर सकती। भाई वो सूरज से प्रेम करती है, तो इनसे कैसे कर सकती है, यानी ये क्या है आपका, ये आपका संक्रमक नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया भाई। देखिए फिर से एक बार, यक्स वाई से प्रेम करते हैं, यानी यक्स जो है वो वाई से प्रेम करती हैं, रीता जो है वो सूरज से प्रेम करती हैं, और ये जो है सूरज वो रमेश से प्रेम, यानी भाई भाई का संबंध होगा, उन दोनों के बीच में प्यार होगा। और ये भाई इनसे थोड़ी प्रेम, जब इनसे करती हैं तो इनसे थोड़ी प्रेम करेंगी ना, तो यही आपका क्या है, ये आपका संक्रमक नहीं है। और इसको ये कह रहा है कि समुच्चय में अवयव हैं, तो यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं बिल्कुल। पहले एक्स वाई को लिख दीजिए, यानी रीता, यहाँ पे लिखिए, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मान लीजिए रीता का संबंध किनसे है, समुच्चय में लिख रहा है ना, रीता का संबंध सूरज से है। ठीक है, यहां पे हो गया। और क्या है, यक्स वाई से संबंध करता है और वाई जेड से, और क्या है, यानी सूरज, ये रिलेट कर रहा है कि नहीं, यहां सूरज। ठीक है, लिखते हैं सूरज जो है वो रमेश, यानी भाई भाई का संबंध है, सूरज में भाई भाई का संबंध है। ठीक है, वो उनसे प्रेम करते हैं, भाई भाई, दोनों भाई भाई में प्रेम है। ठीक है, और क्या है, तब उसके बाद क्या होगा, ये इतना हो गया, तो ये नॉट इक्वल होगा। ठीक है, ये समुच्चय में मान लो यहाँ पे है,
तो समुच्चय में क्या होगा, होना चाहिए, रीता और क्या, रमेश। रीता यहां पे लिखते हैं, रीता और कौन, रमेश। रमेश यहां होना चाहिए, लेकिन ये नहीं रिलेट करेगा। अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों रिलेट कर रहे हैं और ये सूरज रमेश रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये रीता और रमेश नहीं रिलेट कर सकते भाई। कहां, दो लोग से थोड़े प्रेम कर पाएंगे, ये इनसे रिलेट नहीं करेंगी, यानी ये आपका क्या है, संक्रमक नहीं है। यहां पे क्या लिखेंगे, संक्रमक नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर उसके बाद हम आपको कुछ बताते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैथ अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, पैसा नहीं है उनके पास, आप वो वीडियो, ये वीडियो और वो वीडियो, पीछे वाला भी वीडियो अपने फ्रेंड, ऐसे कोई फ्रेंड के पास शेयर कीजिए जो नहीं पढ़ सकते हैं मैथ, या फिर उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर उनके पास पैसा नहीं है पे करने के लिए, कहीं कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो आप उनके पास शेयर कीजिए। तो आई होप आप उनके पास शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।